हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो लेक्चर होगा लेक्चर 2 होगा इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट के लिए। वो भी आपका जो इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट है 2020 का जो सिलेबस आया है मेरे दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, थर्ड सेमेस्टर के लिए यह चैप्टर हो, यह वीडियो होगा मेरे दोस्तों। इसमें आपका पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन, यानी मशीन का परिचय। मशीन का परिचय आप तो जानते ही होंगे। मशीन में हमने आपको बताया कि मोटर क्या होता है, जनरेटर क्या होता है, और उसके जो वर्किंग है उसको बताया है। ठीक है मेरे दोस्तों, जनरेटर की वर्किंग बता दिया, उसका ईएमएफ इक्वेशन बता दिया मेरे दोस्तों, इन सभी सभी चीज़ों को बता दिया है। तो अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो पहला लेक्चर देख लीजिए और नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है मेरे दोस्तों, मेरे साथ साथ नोट्स को बनाते चलेंगे और सारी चीज़ों को समझते चलेंगे। ठीक है, हम बहुत धीरे धीरे बताएंगे मेरे दोस्तों। आपका पहला चैप्टर आज समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 2 लेक्चर में पहला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया है, हमने आपको एक बता दिया है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर का। अब बी वाला जो है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर का। तो डीसी मोटर का क्या वर्किंग है, इनको भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं, करते हुए चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। यानी जब हम किसी कंडक्टर में करंट को फ्लो कराते हैं तो उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस पर एक मैकेनिकल फोर्स कार्य करता है। ठीक है, तो किस पे मैकेनिकल फोर्स कार्य करता है, उस कंडक्टर पे कार्य करता है, जिसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, किसके नियम से, तो आप बताएंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया जाता है। तो आगे क्या है, मैकेनिकल फोर्स की दिशा में चालक बल की दिशा में घूम जाता है। किसकी दिशा में घूम जाता है, जो हमारा मैकेनिकल फोर्स की दिशा में चालक बल की दिशा में घूम जाता है, जिसे डीसी मोटर का कार्य सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो यही है मेरे दोस्तों, इन्हीं सब छोटी छोटी बातों को सीखना है और समझना है। आगे क्या है, क्या कह रहा है, यदि चालक की लंबाई L, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B तथा प्रवाहित धारा I हो, तो चालक द्वारा प्राप्त किया गया बल। तो प्राप्त किया गया बल इक्वल टू क्या होता है, F बराबर IVL होता है। हो गया, खत्म बात, इसी को आप देखना था। तो चलिए आगे चलते हैं। यही आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, कॉमन फीचर ऑफ रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन। तो इसके क्या, घूर्णी मशीनों के क्या गुण होते हैं या फिर क्या लक्षण होते हैं, इन्हीं सब चीज़ों को आपको देखना है। तो पहला है, आप देख लीजिए, पहला पॉइंट दिया है, विद्युत मशीन को जनरेटर तथा मोटर की तरह कार्य किया जाता है। हमने क्या बताया कि जो हमारा विद्युत मशीन होता है उसे हम मोटर या जनरेटर की तरह वर्क करते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, मोटर और जनरेटर की तरह वर्क करते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है, विद्युत मशीन में 2 भाग होते हैं। यानी हमारे मशीन में कितने भाग हुए, 2 भाग हुए, एक स्टेटर होगा, दूसरा होगा रोटर। स्टेटर किसे कहेंगे मेरे दोस्तों, स्टेटर वह पार्ट होता है जो मशीन में स्थिर होता है। ठीक है, जो जो मशीन को चुंबकीय मैग्नेटिक पाथ उत्पन्न कराता है। ठीक है, प्रोवाइड कराता है। और रोटर क्या होता है, यह मशीन के अंदर का पार्ट होता है जो मशीन के अंदर घूमता है। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, रोटर कहेंगे। और स्टेटर किसे कहेंगे, मशीन का वह पार्ट जो स्थिर रहता है उसे हम रोटर कहेंगे, और स्टेटर कहेंगे। स्टेटर जो होता है हमारा रोटर को बहुत ही सहायता प्रदान करता है। ठीक है मेरे दोस्तों, इसको बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे कि बाहरी चोट, जैसे कि हम कभी कभी क्या होता है कि उसे किसी भी प्रकार का धक्का लगता है, तो इससे क्या होता है, वो इतना मजबूत बनाया जाता है, जो हमारा स्टेटर होता है वो मजबूत बनाया जाता है, ताकि इस पे किसी भी प्रकार का चोट दिया जाए तो हमारे अंदर के जो पार्ट हैं उन पे कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों के लिए हमारा स्टेटर लगा होता है। तो आपको रोटर बता दिए क्या है, रोटर आपके मशीन के अंदर का घूमने वाला भाग होता है, जो मशीन के अंदर यानी स्टेटर के अंदर घूमता है। ठीक है, तो इसमें इतनी बातें थी मेरे दोस्तों। तो हमने आपको स्टेटर भी बता दिया, रोटर भी बता दिया। अब बात आती है थर्ड की। थर्ड क्या है, थर्ड आपका है, विद्युत मशीन में 2 चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। एक किसका होगा, एक स्टेटर का होगा, एक रोटर का होगा। तो इसमें कितने मैग्नेटिक फील्ड होंगे, 2 मैग्नेटिक फील्ड होंगे। अगला पॉइंट क्या है, 5वां पॉइंट दिया है, विद्युत मशीन में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों प्रणाली मौजूद होती हैं। यानी कहने की बात यह है यहाँ पे, यानी हम मशीन को इलेक्ट्रिकल के माध्यम से भी कर सकते हैं और मैकेनिकल के माध्यम से भी कर सकते हैं। यानी इसे हम विद्युत ऊर्जा भी देकर काम कर सकते हैं और यांत्रिक ऊर्जा भी देकर काम कर सकते हैं, जो चुंबकीय रूप में जुड़ी होती हैं, जो चुंबकीय रूप से जुड़ी होती हैं। कौन, ये इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। ठीक है मेरे दोस्तों, तो हमने अभी आपको इसके पहले बहुत सारी चीज़ों को बताया है, अभी हम आपको रिवीजन भी करवा देंगे थोड़ा।
तो यहाँ पे चलिए, विद्युत मशीन में धारा का आदान प्रदान स्टेटर तथा रोटर में होता है। यानी पहले हम सप्लाई को कहाँ पे देंगे, पहले हम सप्लाई को स्टेटर में देंगे, स्टेटर के माध्यम से हमारा रोटर में जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, वर्क होने लगेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आपको 5 पॉइंट इसमें बहुत ही छोटी छोटी पॉइंट थी, इन सभी को हमने आपको बताया। तो चलिए अगला पॉइंट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मोटर। क्लासिफिकेशन यानी इसका जो हमारा डीसी मोटर का वर्गीकरण किया गया है वो 3 प्रकार से किया जाता है। पहला होता है श्रेणी मोटर यानी सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर। यानी हमारी जो मोटरें होती हैं, डीसी मोटर होती हैं, वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, सीरीज मोटर होती है, शंट मोटर होती है और कंपाउंड मोटर होती है। इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है मेरे दोस्तों। तो इसके पहले हमने आपको, अगर इसमें एक पॉइंट और है आपका कि मोटर और जनरेटर में डिफरेंट, यानी मोटर और जनरेटर में अंतर। तो इसमें क्या अंतर है मेरे दोस्तों, तो आपको बताना है। तो आपको बताना क्या है कि जो हमारा मोटर होता है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या करता है, मोटर जो होता है हमारा, पहला पॉइंट हम यही लिखेंगे, आपको लिखना है, हम बोल रहे हैं धीरे धीरे बोलेंगे। जो हमारा मोटर होता है, जो हमारा मोटर होता है वह एक, सॉरी पहले शुरू से बोल देते हैं। जो हमारा मोटर होता है वह विद्युत एक प्रकार की मशीन है। क्या कहेंगे, यह एक प्रकार की विद्युत मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पहला पॉइंट यही हुआ कि हमारा जो मोटर होता है यह एक मशीन होता है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसमें तो हो गया पहला पॉइंट। अब इसमें जनरेटर में हमारा पहला पॉइंट क्या होगा, जनरेटर एक ऐसी मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जनरेटर जो होता है एक मशीन होता है, यह वैद्युत ऊर्जा को, सॉरी यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम पावर सप्लाई देंगे, इसे हम क्या करेंगे, यांत्रिक सप्लाई देंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, इसको क्या देंगे, यांत्रिक सप्लाई दे देंगे। और जो हमारी मोटरें होती हैं ये विद्युत सप्लाई से चलती हैं, ये तो हमने बता दिया आपको। और क्या हो सकता है इसमें कि जो हमारा ये मोटर होता है इसको तो हम और क्या कह सकते हैं, और कह सकते हैं इसको, इसका जो हमारा मोटर होता है इसका मोटर मोटर का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोग किया जाता है जनरेटर की अपेक्षा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आप इतना डिफरेंट लिख देंगे दोनों में, बस आप लिख दीजिएगा एक तरफ पहले आप मोटर लिख लीजिएगा, पहले ऐसे हेडिंग डालना है, उसके बाद मोटर लिख के मोटर लिखना है, उसके बाद उसके बारे में लिख देना है मेरे दोस्तों, और उसी के नीचे आप लिख दीजिए जनरेटर। ये दोनों में डिफरेंट हो गया है आपका। अगर आप 3-4 पॉइंट लिखते हैं तब भी आपको उतना नंबर मिलेगा, और आप अगर एक पॉइंट जैसे मोटर डाल के अगर आप कर रहे हैं तो भी आपको नंबर मिलेगा। इसमें क्या कर सकते हैं, या फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर वर्क करता है या फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर वर्क करता है। 3 पॉइंट हो गया मेरे दोस्तों। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं मेरे दोस्तों। तो इसके आगे जो आपका चैप्टर 2 है उसको हम आपको बताएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो उसमें आपको सारी चीज़ें बताएंगे। अब वहाँ पे आपको बताएंगे जो हमारा डीसी मोटर की संरचना है वो कैसी है, कैसी दिखती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लेक्चर 3 में डिस्कस करेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आपको वहाँ पे पढ़ना है। तो दोस्तों अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है मेरे दोस्तों, क्योंकि अगर शेयर कर देंगे तो आपके दोस्त भी इस लेक्चर का आनंद उठा पाएंगे और हमें भी थोड़ा ये लगेगा कि नहीं कुछ लड़के देख रहे हैं तो हमें और लेक्चर देना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।